कैट का दिन हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मेरे लिए भी था। मतलब मैं 10 महीने से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा था एंड आई वाज़ होपिंग कि मुझे बहुत ही अच्छा परसेंटाइल मिल जाए। मेरे मॉक्स में स्कोर्स अच्छे आ रहे थे एंड 10 महीने की प्रिपरेशन के बाद में हियर इट वाज़ द डी डे, फाइनल दिन, जिस दिन ये सारी मेहनत का एक तो फल मिलेगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इस दिन पे जो वर्स्ट पॉसिबल थिंग हो सकती थी वो उस दिन मेरे साथ हुई एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट डे। मेरा कैट जो है वो 24 नवंबर 2024 को था। मैंने कैट 24 दिया है एंड मेरा जो कैट था वो बेसिकली पुणे में मुझे सेंटर आया था एंड मेरा सेकंड स्लॉट मुझे मिला था। मेरा सेंटर अराउंड मेरे घर से 22 किलोमीटर्स दूर था। वो लोकेशन मुझे नोन नहीं था बट टू गेट फेमिलियर विद द लोकेशन मैं कैट के एक दिन पहले वहाँ पे जाके आ गया था एंड आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस कि आपका भी जिस दिन भी कैट हो या कोई भी स्नैप हो, जैट हो, उससे एक दिन पहले अगर आपको वो सेंटर पता नहीं है कि कहाँ पे है, कैसा पूरा अरेंजमेंट रहता है, पार्किंग क्या रहता है, आजू बाजू में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, तो मेक श्योर करना कि एक दिन पहले आप जाओ उस सेंटर पे एंड एरिया चेकआउट कर लो। थोड़ा सा आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे एग्जाम दिन, लाइक एग्जाम का जो दिन होता है उस दिन। सो आई हैड डन द सेम थिंग एंड उसके साथ में मैंने एडमिट कार्ड के 4 कॉपीज निकाले थे। उसमें से 2 पे मैंने फोटो चिपकाए थे, 2 में एक्स्ट्रा कैरी कर रहा था, एक्स्ट्रा फोटोज कैरी कर रहा था, ग्लू कैरी कर रहा था, ताकि डी डे पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मुझे लास्ट मोमेंट पे भागता हुआ ना जाना पड़े कोई एक क्या अपना जेरोक्स सेंटर ढूंढने के लिए। सो यस, दिस वाज द प्रीटेक्स्ट टू माय कैट डे एंड फाइनली कैट का दिन आ गया था। कैट के दिन की हम लोग अगर रात से ही शुरुआत करें तो उस दिन नींद यार बहुत ही कम आती है। मतलब एनजाइटी रहती है, ऑब्वियसली इतने महीनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड फाइनल दिन आ गया है। सो नींद कम आती है बहुत ज़्यादा। मुझे भी रात को आए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2 बजे नींद आई थी एंड स्टिल मुझे मेरी नींद कंप्लीट करनी थी। सो आई मेड श्योर कि आई टुक एटलीस्ट 6.5 आवर्स, 7 आवर्स स्लीप। सो मैं अराउंड 8:30 को उठ गया था एंड 8:30 को उठ के मैं रेडी वगैरह हो गया। आई मेड श्योर कि मैंने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने थे। मतलब आई हैड वन एंड what was it, joggers, and along with that I had one and t-shirt which was kind of loose and मैं अपने साथ में एक हुडी कैरी कर रहा था जैसे कि अगर इन केस वहाँ पे ठंडी वगैरह हो तो मैं वो हुडी पहन लूँ। सो यस, ये चीज़ें मैं अपने साथ में कैरी कर रहा था एंड मैंने सुबह सुबह हल्का एकदम ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड यस, मेरा कैट जैसे कि मैंने कहा सेकंड स्लॉट था, 12:30 को कैट था एंड हमारा रिपोर्टिंग टाइम इफ आई रिमेंबर करेक्टली 11 था, बट 11 to 11:45 हमें रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था एंड आई न्यू कि मैं अगर 11:30 तक भी पहुंचता हूँ देन ऑल्सो इट वाज ओके। सो वी लेफ्ट फ्रॉम होम एट अराउंड 10:45 एंड वी रीच्ड एट 11:30। मैंने रास्ते में अपने जो कॉन्ट्स के नोट्स थे वो एक बार रिवाइज कर लिए थे। उसमें सारे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह कुछ लिखी हुई थी। उससे एक बार मेरा कंप्लीट रिवीजन हो गया था। इफ आई रिमेंबर करेक्टली मेरा बस मॉडर्न मैथ्स का कुछ पार्ट बाकी रह गया था, अदर देन दैट कंप्लीट रिवीजन मेरा हो गया था जाते जाते। सो यस, हम लोग 11:30 को पहुंचे। वहाँ पे एज यू गाइज नो कैट के एग्जाम सेंटर के अंदर हमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं रहता है। सो आई मेड श्योर कि मैंने बाकी सब पेरेंट्स को दे दिया। द ओनली थिंग्स दैट आर अलाउड इन साइड आर आपका एडमिट कार्ड, उसको छोड़ के आपके साथ एक पेन अलाउड है एंड ट्रांसपेरेंट वाला बॉटल और एक गवर्नमेंट आईडी। ये 4 चीज़ें आपको अंदर लेके जाने के लिए अलाउड होती है एंड इसको छोड़ के मुझे हुडी ऐसे हाथ में लेके जाने अलाउड नहीं, तो लाइक पहन लो और फिर अंदर जाओ। सो मैंने हुडी पहन ली थी एंड फिर वो मुझे अंदर जाने दे रहे थे। और बाकी वहाँ पे बैग रखने के लिए भी जगह थी, मतलब ओपन स्पेस था, ऐसा सिक्योर्ड नहीं था। वेल, टॉकिंग अबाउट द बैग रखने का पॉइंट, मेरा इस बार पुणे में जो था वो ओपन स्पेस था, बट मेरा 2023 में कैट 23 जो मैंने दिया था वहाँ पे मुझे कोल्हापुर का सेंटर मिला था एंड वहाँ पे प्रॉपर सिक्योर्ड स्पेस था जहाँ पे टोकन सिस्टम था। पेड था ऑब्वियसली, इफ आई रिमेंबर 50 रुपीज या कुछ तो चार्जेस थे उसके, बट या ऑब्वियसली वो सेफ रहता है। सो या ये कोल्हापुर में सिस्टम था, बट पुणे में देयर वाज अ ओपन स्पेस कॉलेज, मतलब बेसिकली जो पोर्च रहता है वहाँ पे उन लोगों ने बैग रखने को बोला था। सो यस, डी डे पे हम लोग अंदर गए। उन लोगों ने चेकिंग वगैरह किया। सबसे पहले फर्स्ट चेकिंग में वो चेक करते कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं है, मेटल डिटेक्टर वगैरह उनके पास रहता है, उससे चेकिंग कर लेते हैं एंड देन उसके आगे आपका एडमिट कार्ड चेक होता है आपका गवर्नमेंट आईडी के साथ में कि आप ही वो पर्सन हो जो एग्जाम के लिए हो, मतलब एग्जाम को देने के लिए रजिस्टर किया एंड एग्जाम देने भी वही आया है। सो वो चेक किया एंड देन उसके बाद में मैंने मेक श्योर किया कि एग्जाम को जाने से पहले मैं वॉशरूम वगैरह भी जाके आ जाऊँ, पानी पी लूँ, फ्रेशन अप हो जाऊँ प्रॉपरली एंड मैंने एक विटामिन सी की गोली भी खा ली थी सो दैट थोड़ा विटामिन सी का बूस्ट मिल जाए एंड यस, दैट्स हाउ द एंट्री प्रोसीजर वेंट। इट वाज क्वाइट स्मूथ एंड मैंने ये मेक श्योर इसलिए किया कि मैं वॉशरूम को जाके आ जाऊँ बिकॉज
एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले तक ही आपको आपके सीट से उठना और वॉशरूम को जाना वगैरह अलाउड रहता है। सो इफ़ योर स्लॉट इज़ एट 12:30 देन 12:20 से लेके आपको एग्ज़ाम खत्म होने तक आपके सीट से उठना अलाउड नहीं रहेगा। मतलब एग्ज़ाम का टाइम खत्म होने तक, नॉट ओनली कि आपने एग्ज़ाम बीच में बंद कर दिया तो आप जा सकते हो कहीं पे वॉशरूम को वगैरह, ऐसा अलाउड नहीं रहता है। आपको कंपल्सरी सीटेड रहना पड़ेगा जब तक सभी का आपके रूम में एग्ज़ाम खत्म नहीं होता। सो यस, ये सब करके हम लोग पहुंचे अपने एग्ज़ाम रूम्स के बाहर एंड एग्ज़ाम रूम में एंटर करते ही सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। वो आपको डेस्क अलोकेट करते हैं एंड डेस्क पे जाने के बाद में आई मेड श्योर कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया एक बार, मॉनिटर वर्क कर रहा है, कीबोर्ड वर्क कर रहा है, माउस वर्क कर रहा है। देन आई हैड हाफ आवर टू किल। सो आधा घंटा मैं शांति से बैठा रहा, कुछ नहीं किया, बस सोचता रहा कि कैसे क्या अप्रोच करूँगा एग्ज़ाम को और क्या मेरी टेक्निक होगी अप्रोच करने की। वो काफ़ी वैसे सेट ही था, बट एक बार मैं बस सोच रहा था अपने दिमाग में कि क्या अप्रोच होगा। सो अराउंड 15 मिनट्स पहले वो हमें बोल देते हैं कि आप पासवर्ड वगैरह डाल लो एंड लॉग इन पे क्लिक कर लेना। आपके सामने एक विंडो खुलता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए रहते हैं एंड वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते वक्त हमें बीच में आके कोई तो अपना रफ शीट्स का जो पंच रहता है वो दे देता है। सो हमें अराउंड कुछ 20 ऑड पेजेस का एक रफ बुक काइंड ऑफ मिलता है। दैट यूजुअली इज गुड इनफ। ये A4 वाले साइज का बुक नहीं रहता है, आई गेस A3 साइज, जो A4 से थोड़ा छोटा साइज रहता है ना, अज्यूम कर लो ये इतना जो साइज है ना हाफ A4 के, इतना वाला वो बुकलेट रहता है, बट 20 पेजेस रहता है। सो इट इज यूजुअली गुड इनफ। नाउ द थिंग अबाउट दैट बुकलेट इज कि उस पे आपको कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जाम। मतलब एग्जाम का आप जब तक स्टार्ट बटन नहीं प्रेस करते उस पर आप कुछ नहीं लिख सकते। इट शुड बी ब्लैंक। अगर आपने लिखा, पकड़े गए, दे माइट किक यू आउट। सो ये प्रोसेस हुआ, वहाँ पे हमने पासवर्ड डाला, लॉग इन किया, इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, बुकलेट मिला हमें एंड मुझे मेरे एक मेंटर ने बोला था कि मेक श्योर दैट यू स्टार्ट योर एग्जाम 2 or 3 minutes आफ्टर दे हैव टोल्ड यू टू स्टार्ट योर एग्जाम। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों का लॉग इन नहीं हो रहा होता, बहुत ही हलचल चलती रहती है रूम में, वो सेटल आउट होने में 1-2 मिनट निकल जाते हैं एंड तब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन शायद से अच्छे से ना हो पाए। सो आई वॉन्टेड टू फॉलो द सेम थिंग एंड दिस इज व्हेन एवरीथिंग वेंट साउथ। सो मैं शांति से डिस्प्ले की तरफ देखते हुए बैठा था, लाइक आई वाज प्रिटेंडिंग कि मैं अभी भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा हूँ एंड जो सुपरवाइजर थी वो आई और वो मेरे पीछे चिल्लाने लगी कि स्टार्ट करो स्टार्ट करो। मैंने कहा मैम 1 मिनट में स्टार्ट कर ही रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ। एंड देन शी वेटेड फॉर 5 seconds, चिल्लाते चिल्लाते ही वेट किया, मतलब उसे शांति से वेट नहीं कर रही थी। एंड शी वेंट फॉर माई माउस एंड शी इज लाइक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बोला मैम मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। एंड फिर मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना था। मैंने क्लिक किया स्टार्ट पे, बट ये सब इंसिडेंट के वजह से फर्स्ट 2-3 मिनट मेरा जो मूड खराब हुआ है, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। 3 मिनट तक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं क्या चल रहा है। मैं बस फर्स्ट क्वेश्चन ओपन था, मैं सोच रहा था कि यार मूड ठीक हो जाए, शांति से बैठो। मैंने बोला 1 मिनट जाना है तो जाने दो, बट मूड ठीक होना चाहिए वापस से। सो या दैट्स हाउ माय कैट एग्जाम स्टार्टेड। Was it a good idea theoretically to wait for 2-3 minutes? Yes. Practically, it went really badly. But anyways, I recovered within 2-3 minutes and after 2-3 minutes, I started with reading questions and मेरा strategy था कि VARC में सबसे पहले मैं VA वाला पार्ट करूँ and फिर मैं RC की तरफ जाऊँ। And there was a new surprise कि इस बार उन लोगों ने shuffle कर दिया था। हमेशा ऐसा होता है कि बेसिकली फर्स्ट RCs रहते हैं 16 क्वेश्चंस एंड उसके बाद में 8 क्वेश्चंस VA के रहते हैं, बट इस बार उन लोगों ने शफल कर दिया था। सो नाउ मुझे इसमें टाइम वेस्ट हो गया कि मुझे ढूंढना था फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद में अगला वाला VA का कहाँ है, उसके वाला अगला कहाँ पे है VA का। तो इसके वजह से और मेरा टाइम वेस्ट हो गया एंड इस सब के वजह से ऑल्दो मैंने थोड़ा स्पीड अप करके ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई किया, बट मैं 23 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, 24th में नहीं सॉल्व कर पाया। एंड मेरे को 24 आउट ऑफ 24 सॉल्व इसलिए करने थे क्योंकि मेरा एक्यूरेसी लो रहता है। इट्स नॉट दैट 23 के 23 मेरे सही आने वाले थे, आई वॉज डैम श्योर अबाउट इट। सो एंड VRC में आ भी नहीं सकते, VRC में एक्यूरेसी 80-90 से ऊपर लेके जाना, आई थिंक यू आर VRC गॉड देन। बट या सो 23 क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हुए, VRC वाज डन। देन DILR आया। DILR में भी इस बार एक नई चीज़ थी, वो था कि हमें 22 क्वेश्चंस थे इंस्टेड ऑफ 20 क्वेश्चंस, सो 4 सेट के बजाय 5 सेट थे। बट DILR में मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की, बट उसमें भी एक इशू हो गया कि जो मैंने सबसे सेट पहले चूज़ किया वो सेट में मेरा पहला अटेम्प्ट खराब हो गया
एक कैलकुलेशन मेरा कुछ तो मिस्टेक हुआ था एंड मुझे वो फिर से एक बार अटेम्प्ट करने के बाद में रुक के फिर से जीरो से अगेन अटेम्प्ट करना पड़ा सेम क्वेश्चन, इसलिए मेरा फर्स्ट सेट ही 17-18 मिनट्स चला एंड 18th-19th मिनट पे फिर मैंने अगले सेट सॉल्व किया, बट स्टिल आई वाज एबल टू सॉल्व 4 आउट ऑफ 5 सेट्स, अराउंड 17 क्वेश्चंस मतलब मैंने सॉल्व कर लिए थे अराउंड ऑफ 22। एंड देन कैम क्वांट्स। क्वांट्स में तो सिंपल स्ट्रेटजी रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा वो चेंज कर नहीं सकते, वैसे भी शफल्ड क्वेश्चन रहता है, टॉपिक वाइज नहीं रहते। सो आई डिड माई फर्स्ट स्प्रिंट, इजी क्वेश्चन कर लिए। सेकंड स्प्रिंट में जो थोड़े सॉल्वेबल क्वेश्चन थे जो मैंने नोट करके रखे थे वो सॉल्व कर लिए एंड आई सॉल्व अराउंड 15-16 क्वेश्चंस इन क्वांट्स। सो यस, my exam was over. That's how the entire experience went. Now, was the fumble at the start bad? Yes, it was bad. I could have solved one question like that remaining question plus मेरे और एक दो questions शायद से सही हो सकते थे जो गलत हो गए क्योंकि मूड खराब हो गया, बट दैट इज लाइफ। कुछ ट्राई करने का सोचा, नहीं वर्क किया। एंड यस, इसको छोड़ के कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे आई थिंक सो बताना ज़रूरी है ऐसा लगा। सो दोज थिंग्स आर फर्स्टली कि हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। जैसे कि आपकी कार की भी की हो तो वो आपको अंदर अलाउड नहीं होगी एज लॉन्ग एज वो आपकी पुरानी वाली की नहीं है जिसमें लॉक अनलॉक वाले बटन्स भी नहीं है। वैसे अगर हो तो अलाउड है, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है। आपकी अगर बाइक की विदाउट बटन वाली की हो तो वो आपको अंदर जाके लेके जाना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वहाँ पे अगर आप लेके गए तो वहाँ पे यूजुअली कुछ सेफ्टी रखने के लिए नहीं होता है। हमारे यहाँ पे तो एक बॉक्स रखा हुआ था ऐसे ही प्लास्टिक का, उसमें लोग अपनी चाबी वगैरह रख रहे थे, सब कुछ रख रहे थे, एक्स्ट्रा चीजें जो भी है वो। आपके वो एक रुमाल लेके जाना अलाउड है, जस्ट वो चेक करते हैं आपका रुमाल की क्लीन है ना। देन आपका जो पानी का बॉटल है वो पानी का बॉटल क्लियर होना चाहिए, मतलब उसपे कोई स्टिकर वगैरह नहीं होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यूजुअली अपने टपरवेयर के जो कलर्ड बॉटल्स रहते हैं वो भी अलाउड रहते हैं, जस्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। शूज मेरे इस वाले सेंटर पे अंदर पहन के जाना अलाउड था, बट मेरा जो कोल्हापुर में एग्जाम था 2023 में, तो उसमें हमें शूज बाहर निकालने को बोले थे, वो भी पूरा सेंटर के बाहर जो बेसिकली उनका बाउंड्री वॉल है आपको क्या अपने एग्जाम सेंटर का, वहां पे निकालने को बोले थे। बट इस बार हमें कुछ नहीं बोला था, शूज अंदर पहन के जाना अलाउड था। ओनली थिंग इज यूजुअली वो बहुत थिक सोल हो तो वो शायद से निकालने को बोले, कुछ चेक वेक करे। अगर आप ज्यादा थिक सोल ना पहन के जाओ दैट वुड बी एडवाइजेबल। यहाँ पे तो हमें शूज अंदर ले पहन के जाना अलाउड था, कुछ ऐसा उन लोगों ने बोला नहीं था। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारा जो नॉर्मली हम लोग जो मॉक लेते थे, हम लोग स्क्रोलर जो यूज करते हैं, अपना जो स्क्रोलिंग वाला बटन रहता है माउस पे, ये जो बटन है ना स्क्रोलिंग वाला, ये बटन वहां पे नहीं होता है। मतलब होता है बट वो वर्क नहीं करता है बिकॉज उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ तो सीन है। तो हमें जो भी है वो माउस से ड्रैग करके सब कुछ स्क्रोल करना होता है। सो मेक श्योर कि आप मॉक अटेम्प्ट करते वक्त भी वैसा ही करो, वरना दैट माइट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू ऑन दैट डे एंड आपका टाइम का पूरा कैलकुलेशन हिल जाएगा। So yes, that is one more thing to keep in mind. And apart from that, am I missing anything? I don't think so. So अगर कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट डाउन कर देना यार कि आपको आपने ये मिस कर दिया या आपको ये क्वेश्चन है ये क्लियरिफाई नहीं हुआ। I will make sure that I will reply to your comments, your questions, your doubts. And yeah, this is it for this video. I hope you liked it and you learned something from it. And make sure that you don't do these mistakes on your cat D-Day. So this is it for this video. I hope you liked it. If you did, then make sure to hit the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.